हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी। आज हम रीड 2021 के साइकोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रीड 2021 एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? इसका आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना, यह कथन किसने दिया था? इसका आंसर है बंडूरा एवं स्किनर ने। बंडूरा और स्किनर ने यह कथन दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? इसका आंसर है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? किसने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? इसका आंसर है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का सबसे आदर्श काल माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा? इसका आंसर है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने यह कथन दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? मानव शिशु का भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है 3 वर्ष की आयु। 3 वर्ष की आयु से मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में? इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? इसका आंसर है विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। इसका आंसर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उसमें कुछ विशेषताएं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह एक सर्वोत्तम कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, इसका आंसर है सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण। सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण विकास होता है, ये वाइगोत्स्की का कथन है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित हो जाता है, यह कथन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन है। यह ड्राइवर का कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है अनुकरण और सहयोग शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है?
नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर है क्रिया पर। नवीन शिक्षण प्रणाली क्रिया पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है क्लीनबर्ग का। यह क्लीनबर्ग का कथन है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण है वह प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वुडवेयर चिंतन की कितनी तत्व बताए हैं? वुडवेयर चिंतन ने कितने तत्व बताए? इसका आंसर है 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है 2, सकारात्मक और नकारात्मक। ये प्रेरणा के 2 प्रकार है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? इसका आंसर है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? इसका आंसर है टीपी मेनन। यह टीपी मेनन का विचार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है उद्दीपन परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर है कोहलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, ये किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? यदि पहले उदाहरण और फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? इसका आंसर है आगमन विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? इसका आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण से। प्रश्न पत्र निर्माण से मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अधिगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? खेल से किस प्रकार का अनुशासन का उत्पन्न होता है? इसका आंसर है आत्म अनुशासन। खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? इसका आंसर है ग्रीक भाषा है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे फ्राइड। ठीक है, अगला प्रश्न, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक है? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक है? इसका आंसर है थ्रस्टन। प्रश्न, शाही डब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाही डब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर है हरमन रोरशाह। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है?
इसका आंसर है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रीट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो रीट के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अच्छे शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं है। इसका आंसर है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन नंबर बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन नंबर सी अच्छी धारणा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्रोध और भय, ऑप्शन नंबर बी स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन नंबर सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन नंबर सी समन्वय, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफ्रॉड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर डी बिने साइमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने साइमन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोंटेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ये सभी शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बाल विकास में टेस्ट है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन नंबर बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लेमार्क का, ऑप्शन नंबर बी हैरिसन का, ऑप्शन नंबर सी डार्विन का, या ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डार्विन का। सर्वाधिक जीवित रहता है यह सिद्धांत है डार्विन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी अभिवृत्ति का, या ऑप्शन डी अभिक्षमता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी थकान, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन का है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी हरलोक का, ऑप्शन बी टी.पी. नन का, या ऑप्शन डी मैकडोगल का, या ऑप्शन डी रॉस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरलोक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन बी कौशल अर्जन, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में परिमार्जन, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक समायोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी मूल्यों की पालना न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य, या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक मूल्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सामाजिक या आर्थिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक, या ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी उपमुखी, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक निर्भर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप टेस्ट। ठीक है, इसके ऑप्शन है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या ऑप्शन डी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ऑप्शन डी उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे।
कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। हम उसके स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसकी समस्या का हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। साहचर्य के नियम है। साहचर्य के नियम है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन नंबर 2 वैषम्य का नियम और नियम, ऑप्शन नंबर सी समीपता का नियम, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम ये सब साहचर्य के नियम है। ठीक है, चलिए तो गाइस ये था हमारे रीड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरी देखने के धन्यवाद और इसी और वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।